दोस्तों सोचिए, अगर आप अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हों और रास्ते में आपको एक खतरनाक म्यूटेंट्स का शहर मिल जाए जहां हर कदम पर मौत आपका पीछा कर रही हो, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते और अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं। ये है कहानी द हिल्स हैव आइज की। तो फिल्म की शुरुआत होती है न्यू मैक्सिको के एक सुनसान रेगिस्तान से, जहाँ कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक खून से लथपथ आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और मदद की गुहार लगाने लगा। साइंटिस्ट हालात को समझ ही रहे थे कि तभी एक खतरनाक म्यूटेंट वहां आ गया और उन पर हमला कर दिया। उसने कुल्हाड़ी से सभी साइंटिस्टों को बेरहमी से मार डाला। हमले के बाद वो म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटते हुए चुपचाप पहाड़ियों की तरफ ले गया। इसके बाद सीन एक सुनसान गैस स्टेशन पर शिफ्ट हुआ जहां का मालिक अंदर सो रहा था। तब अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। वो तुरंत सतर्क हुआ और अपनी बंदूक लेकर बाहर निकल आया। बाहर आकर वह किसी को आवाज लगाते हुए रूबी पुकारता रहा और उसे ढूंढते हुए पास के सरकारी बंद इलाके की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस गैस स्टेशन लौटा तो उसने देखा कि वहां एक बैग पड़ा हुआ था। बैग को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाया, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो अंदर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस बाहर आया और बैग को उठाकर फिर से अंदर चला गया। अंदर जाकर जब उसने बैग खोला तो उसमें उसे एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती चीजें मिली। उसी वक्त बाहर किसी के हॉर्न की आवाज आई। वह तुरंत बाहर गया और देखा कि एक परिवार ट्रिप पर निकला हुआ था। इस परिवार में पिता कार्टर, माँ एथिल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रांडा, बड़ी बेटी लिन, उसका पति डग और उनकी नन्ही बच्ची कैथरीन थी। जब वे लोग गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे तो गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट के बारे में बताया जो पहाड़ियों के बीच से जाता था। उन्होंने समय बचाने के लिए उसी रास्ते पर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद परिवार उस रास्ते पर पहुंच गया जिसे गैस स्टेशन के मालिक ने बताया था। तब एथिल ने मैप देखा, लेकिन उसमें ये रास्ता नहीं दिखा रहा था। उसी वक्त अचानक सड़क पर एक स्पाइक स्ट्रिप आ गया, जिससे गाड़ी के टायर फट गए। कार्टर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा गई। टक्कर के बाद सभी लोग घबराकर गाड़ी से बाहर निकल आए। उसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डरकर इधर उधर भाग गए, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। कार्टर गाड़ी की हालत जांच रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि गाड़ी अब चलने लायक नहीं रही। ऐसे में पूरे परिवार ने रात वहीं बिताने का फैसला किया। उसी वक्त बॉबी अपने दोनों कुत्तों के साथ लौट आया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई दूर से उसे चुपचाप देख रहा था। परिस्थिति को समझते हुए कार्टर ने फैसला किया कि अब मदद के लिए पैदल ही निकलना होगा। उसने तय किया कि वह वापस उसी गैस स्टेशन की ओर जाएगा, जबकि डग दूसरी दिशा से जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेगा। रवाना होने से पहले कार्टर ने एक बंदूक बॉबी को दी और एक अपने पास रख ली। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जब परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा था तब उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। ये देखकर ब्रांडा ने ट्रेलर का दरवाजा खोला और कुत्ता मौका मिलते ही वहां से भाग गया। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ा और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ियों की तरफ काफी दूर निकल गया। तभी उसे कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई दी। ये सुनकर वो चौकन्ना हो गया और पहाड़ की ओर देखने लगा। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। वह रुककर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। वो डरते हुए भी उन निशानों का पीछा करता रहा। कुछ दूर जाकर उसे अपना कुत्ता मृत मिला। वो भयानक दृश्य देखकर बॉबी बुरी तरह घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसी वक्त एक लड़की लाल कपड़े में वहां आई जिसका नाम रूबी था। वो एक अजीब और विकृत दिखने वाली बच्ची थी। जैसे ही उसने उसके जख्म से बहता खून देखा, उसने ऊपर देखा। वहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा था। ये देखकर वह बच्ची हंसने लगी। दूसरी तरफ डग रेगिस्तान में चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां कई पुरानी गाड़ियां खड़ी थी। जब वो पास गया और ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि सारी गाड़ियां टूटी फूटी और खराब हालत में थी। उधर रात होते होते कार्टर गैस स्टेशन पहुंच गया। उसने वहां मालिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने गैस स्टेशन के एक कमरे में जाकर देखा जहां एक बैग रखा था। बैग में एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब सामान था, जिसे देख उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। फिर उसने अपनी बंदूक निकाल ली और धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उस कमरे की दीवार पर कई अखबार की कटिंग्स चिपकी हुई थी। तब उसे पता चला कि यह इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट था और यहाँ माइनिंग का काम भी होता था। रेडिएशन के कारण कुछ लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। हालांकि उनका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया था। कुछ तस्वीरों में इन विकृत लोगों की झलक दिख रही थी। एक कटिंग में यह भी लिखा था कि इस इलाके में लोगों की रहस्यमयी गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थी।
ये सब देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो गया और उसने तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, हेडलाइट्स बाथरूम की ओर पड़ी। वहां उसे किसी के पैर दिखे। सावधानी से कार्टर बाथरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा था। वो शराब पी रहा था और उसके पास एक बंदूक रखी थी। मालिक ने खुद को उन सब घटनाओं का जिम्मेदार बताया और कहा उन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा। इतना बोलकर उसने खुद को गोली मार ली। कार्टर ये सब देखकर घबरा गया और जल्दी से कार में जाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसे पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा दिखा। वो तुरंत बंदूक उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो गया और वह बेहोश हो गया। फिर हमलावरों ने उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाना शुरू किया। उधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आया तो ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ी। दूसरी तरफ रूबी अब भी बेहोश पड़े बॉबी के पास बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने ब्रेंडा की आवाज सुनी, वो घबरा गई और वहां से भाग गई। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल गया और वह उसे वापस ट्रेलर तक ले आए। लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुई सारी बातें सबसे छिपा ली और किसी को कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर बॉबी ने सबको अंदर ही रहने को कहा और खुद बाहर जाकर देखने लगा। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई थी। उसने कुत्ते को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी वक्त पीछे से डग आया और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख दिया। बॉबी डर कर चौंक गया। फिर डग ने सबको बताया कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला है और आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नजर नहीं आ रहा। इसके बाद वो कार्टर के बारे में पूछने लगा कि क्या वो अब तक नहीं लौटा। इतनी गंभीर बातें होने के बाद भी बॉबी चुप रहा और उसने अपने साथ हुई सच्चाई किसी को नहीं बताई। तभी डग बोला, अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद सभी लोग ट्रेलर के अंदर आ गए, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने की वजह से डग और लिन कार में जाकर सो गए। आधी रात हो चुकी थी और सब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। वो तुरंत बाहर निकला और कुत्ते को पुकारते हुए उस दिशा में बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। उसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस चुका था। ब्रेंडा ने हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं दी। उधर बॉबी एक चट्टान के पास पहुंचा। तभी वहां से अचानक किसी की अजीब हंसी सुनाई दी। ये सुनकर वह डर गया और घबराकर तेजी से ट्रेलर की ओर लौटने लगा। उसी वक्त ब्रेंडा की नींद खुली, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, म्यूटेंट ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही डग और लिन उठे, बॉबी ने घबराकर उन्हें बताया कि वे इस जगह पर अकेले नहीं हैं। लेकिन लिन ने कहा कि ऐसी जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तब बॉबी ने उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताया और कहा कि उसने पहले इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह मां को डराना नहीं चाहता था। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब सब ट्रेलर के अंदर जाने ही वाले थे, तभी उस म्यूटेंट ने एक बटन दबा दिया। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग गई और वह जिंदा जलने लगा। ये देखकर सब लोग कार्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इसी बीच किसी को भी ट्रेलर के अंदर घुसते हुए उस खतरनाक म्यूटेंट का पता नहीं चला। डग आग बुझाने की कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहा और जलकर मर गया। उधर ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा पर हमला करने की कोशिश की। तभी उसे छोटी कैथरीन के रोने की आवाजें सुनाई दी। तभी लिन ने ट्रेलर की तरफ देखा और कुछ अजीब महसूस किया। वो दौड़कर अंदर गई तो देखा एक आदमी उसकी बेटी को पकड़े हुए था और दूसरा ब्रेंडा को दबोच रहा था। लिन ने तुरंत पेन उठाकर हमलावर को मारा। जब वह दोबारा मारने गई तो उसने लीन का हाथ पकड़ लिया और बच्चे पर बंदूक तान दी ताकि वह शांत रहे। इसके बाद वह लीन पर भी हाथ डालने लगा। उधर एथला भी ट्रेलर के अंदर आ चुकी थी। जैसे ही उसने एक म्यूटेंट को मारने के लिए पत्थर उठाया, तभी दूसरे म्यूटेंट ने उसे देख लिया और बिना देर किए उस पर गोली चला दी। गोली की आवाजें सुनकर डग तेजी से ट्रेलर की ओर भागा। अंदर म्यूटेंट जैसे ही ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक उठाने लगा, लिन ने हिम्मत दिखाई और उसके पैर में स्क्रू कसने वाला पेंच घोंप दिया। लेकिन म्यूटेंट तिलमिला गया और गुस्से में लीन के सिर में गोली मार दी। इसके बाद वे लोग छोटी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल गए। जब तक डग ट्रेलर के अंदर पहुंचा तब तक म्यूटेंट्स वहां से जा चुके थे। उसकी पत्नी लिन की लाश जमीन पर पड़ी थी और बच्ची भी वहां नहीं थी। ये देखकर डग पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर एक म्यूटेंट दूर से ये सब देख रहा था। तभी उसके पीछे कुछ हिला लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक परिवार का कुत्ता आया और उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार डाला। इधर ट्रेलर के अंदर एथला अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बॉबी ने जैसे ही अंदर का हाल देखा, वह गुस्से में आ गया और बोला कि अब हमें म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए। लेकिन डग ने उसे रोकते हुए कहा कि बिना किसी योजना के ऐसा करना सही नहीं होगा। उसी वक्त उन्हें ट्रेलर के बाहर से कोई आवाज सुनाई दी।
बॉबी ने तुरंत ट्रेलर के दरवाजे की तरफ कई गोलियां चला दी। फिर डग धीरे धीरे बाहर गया ये देखने की वहां क्या है। बाहर जाकर उसने देखा कि एक म्यूटेंट मारा हुआ पड़ा था। डग ने उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठा लिया। उसी वक्त उनका कुत्ता भी वापस लौट आया। अचानक वॉकी टॉकी से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। ये सुनते ही डग का खून खौल उठा। अब वो सिर्फ बदला लेना चाहता था। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ा। कुत्ता उसे एक माइन तक ले गया जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई थी। इसके बाद कुत्ता उसे खान के दूसरी ओर ले गया। वहां से डग ने दूर एक गांव को देखा जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उधर दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर के पास म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल तैयार कर रहे थे। डग उस गांव में पहुंचा और एक घर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। जब वो उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला था तभी एक म्यूटेंट वहां आ गया जो किसी की लाश को घसीटते हुए ले जा रहा था। ये देखकर डग जल्दी से पास खड़ी एक पुरानी कार के अंदर छिप गया। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो वो धीरे धीरे बाहर निकला ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना कुत्ता उसी कार में बंद छोड़ गया। फिर वो चुपचाप उस घर के अंदर गया। अंदर उसने देखा कि एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही थी। डग धीरे धीरे छिपते हुए बच्ची तक पहुंच गया, लेकिन तभी म्यूटेंट महिला ने उस पर अचानक हमला कर दिया। जब डग को होश आया तो उसने खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाया। उसके आसपास इंसानों के कटे हुए अंग पड़े थे। किसी तरह वो बाहर निकल आया और चुपचाप आगे बढ़ा। थोड़ा आगे एक और कमरे में उसे एक म्यूटेंट अपन दिखाई दिया। डग ने उसे अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उस म्यूटेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और डग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में डग की एक उंगली कट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बड़ी मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराया। तभी वहां एक और म्यूटेंट शोर सुनकर पहुंच गया, लेकिन डग ने उसे अचानक पकड़ लिया। डग ने पहले उसके पैर पर वार किया और फिर कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। इसी दौरान एक अपंग म्यूटेंट ने वॉकी टॉकी पर मैसेज भेजा कि डग की बेटी को मार दो, लेकिन जैसे ही वह पलटा, डग का कुत्ता उस पर टूट पड़ा और उसे वहीं मार डाला। इसके बाद डग एक एक घर जाकर कैथरीन को ढूंढने लगा। उसे वहां कई अजीब और विकृत बच्चे दिखाई दिए, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिली। उधर जब एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बच्ची नहीं थी बल्कि एक सुअर का बच्चा रखा था। असल में रूबी जो म्यूटेंट्स में से थी बच्ची को लेकर वहां से भाग चुकी थी। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। ये देख डग बिना समय गवाए उनके पीछे दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को पता चला कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश को खा रहा था। जब उन्होंने उसे देखा तो वह गुस्से में आकर उन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन बॉबी और ब्रेंडा ने पहले से एक जाल तैयार कर रखा था। जैसे ही उस म्यूटेंट ने ट्रेलर का दरवाजा खोला, ट्रेलर में जोरदार धमाका हुआ और वो मारा गया। उधर डग लगातार रूबी का पीछा करता रहा। थोड़ी देर बाद वो उसके पास पहुंचा। रूबी ने कैथरीन को डग को सौंपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट वहां आ गया और डग पर हमला कर दिया। डग ने बिना देर किए उस म्यूटेंट पर गोली चला दी। इसके बाद रूबी ने कैथरीन को डग की गोद में दे दिया, लेकिन जैसे ही डग ने अपनी बच्ची को गोद में लिया, पीछे से वही म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा हुआ। ये देख रूबी ने बिना सोचे समझे उस म्यूटेंट के साथ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। दोनों की वहीं मौत हो गई, लेकिन उसने डग और उसकी बेटी की जान बचा ली। उधर बॉबी और ब्रेंडा को एक और म्यूटेंट जिंदा मिला। ब्रेंडा ने उसे कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर दिया। आखिर में डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस लौटा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूर एक जगह से अब भी कोई उन्हें चुपचाप देख रहा था और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।